हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th हिस्ट्री का एक नया चैप्टर, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 years, यानी 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 1000 वर्षों के परिवर्तन की पड़ताल कैसे की जाएगी। तो हम आपको बता दें, पूरा एक्सप्लेन कर दें कि आपको बहुत ही नए स्टाइल में आपको हिस्ट्री बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये सोचिए, इमेजिन कीजिएगा कि जो हिस्ट्री आपने क्लास 6 में पढ़ी अभी तक, वो एशियंट हिस्ट्री थी। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो मेडिएवल हिस्ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो पढ़ेंगे, क्लास 8 में जो पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री होगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। अब आप ये क्या सोच रहे होंगे, ये एंशियंट हिस्ट्री यानी जो भी इससे भी पहले, यानी जो हिस्ट्री अब पढ़ने जा रहे हैं वो मेडिवल है। उससे पहले की हिस्ट्री वो एंशियंट हिस्ट्री कहलाती है। और अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये मेडिएवल हिस्ट्री है। और इसके बाद आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री होगी। तो इस दौरान आप सोच रहे होंगे कि आपको यह क्या बताया जाएगा। हम बताएंगे कि इन 1000 सालों के बीच में, यानी जो अब आप जिस साल में हैं, उस साल से 1000 साल पहले की बात हो रही है। 1000 साल पहले लोग क्या क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या किस तरह रहते थे, ये सब आपको पता चलने वाला है। उस टाइम पे 1000 सालों के बीच में और अब क्या परिवर्तन हुए, क्या स्टाइल बदले, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम हिस्ट्री के सब लोगों के बारे में जानेंगे। नहीं, हम वही जानेंगे जो कि हमको हिस्ट्री लिखने वालों ने बताए। और हिस्ट्री लिखने वालों ने हमको क्या क्या एक्सप्लेन किए, क्या क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, क्या क्या वो समझे, क्या क्या उन्होंने सोचा, क्या क्या उन्होंने डिस्कस किया, किस तरह इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया हमारे लिए, और अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, हिस्ट्री का ये चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाला है। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 years, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं मत जाइए इस वीडियो को छोड़ करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार होने वाला है ये चैप्टर। तो चलिए हम देखते हैं ये चैप्टर कंप्लीट और बहुत ही नए अंदाज में बेसिक इंट्रोडक्शन के इस वीडियो के अंदर आपका वेलकम है। अब आप देखेंगे इस चैप्टर का नाम, जैसा कि आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 year, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल हो रही है, यानी जांच हो रही है कि यह आज से 1000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे। इन सब बातों के अलावा और भी बहुत सी ये चीजें हैं कि लोगों की मतलब लोगों का ये नजरिया कैसा था। और और हिस्ट्री के लोगों ने हिस्ट्री को स्टडी करने वालों ने सोच करके, समझ करके, और अच्छे तरह से खोज करके हम लोगों के लिए जो जानकारी पहुंचाई, वो उसके अंदर क्या बदलाव आए, हम आप इस वाले वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 6 के अंदर आपने जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी। इस साल आप जो पढ़ने जा रहे हैं ये मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। मेडिएवल हिस्ट्री मतलब यानी अब जो चल रहा है वो समझ लीजिए अभी कुछ मॉडर्न हिस्ट्री। इससे पहले एंशियंट हिस्ट्री, और एंशियंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री के बीच का ये दौर है, उसको हम मेडिएवल हिस्ट्री कहते हैं, यानी उसकी बात कर रहे हैं। अब अलग अलग भौगोलिक लोगों ने 12वीं शताब्दी के अंदर यानी सबसे पहले अल इदरीसी ने एक मैप बनाया। और उसको जब मैप बनाने के लिए मैप बनाने में जो उसने जो दिखाया, अब आप ये देखिएगा, ये दो मैप आपके सामने है मौजूद। इस मैप के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये श्रीलंका का हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है। श्रीलंका बेसिकली ये बहुत बड़ा आपको शो हो रहा है। और दूसरे मैप के अंदर आप ये देख रहे हैं, ये श्रीलंका नीचे है। तो और ये भारत का ये हमारा जो
साउथ का पार्ट है, दक्कन वाला जो पार्ट है वो आपको जो है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ये लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस नक्शे को उल्टा कर दिया गया है। यानी जिस यह भौगोलिक कार्टोग्राफर ने ये मैप बनाया, अल इदरीसी ने, वो 12वीं शताब्दी के अंदर बनाया। और जो है इस वाले मैप को जो है एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया, जो कि जब गिलोम ड आयल ने जब बनाया, और इसने जो है भारत के नक्शे को, या तकरीबन जो है जैसा आज देखता है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता नजर आता है। लेकिन ये मैप जो है, तो ये वाला ए मैप जो अल इदरीसी ने तैयार किया, ये जो है इससे मिलता जुलता जो है नजर नहीं आता। तो अब जो है बेसिक बात यह है कि जो है यानी क्या बदलाव आए, यानी 12वीं शताब्दी के अंदर जो है मैप जो बना, और अब जो 18वीं शताब्दी में जो मैप बना उसके अंदर क्या बदलाव, क्या चेंजेस आए। हम उन्हीं जो है जानकारी को जो है वो आगे बढ़ाते हुए उनको जब मतलब आपको जब बताने के लिए जो कर रहे हैं, तो ये दो एग्जाम्पल से आपको जो दिखाई दे रहा है कि यानी जो 12वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के दौरान जो है क्या बदलाव आ गया है, क्या जो है सोच के अंदर, क्या जो है उनके नजरिए में, किस तरह जो है लोगों ने जो है हिस्ट्री को जो है जाना, उन्होंने पहचाना, उन्होंने जो है समझाया, और लोगों तक जो है जो इंफॉर्मेशन जो है जो पहुंचाई, उसके अंदर क्या अंतर जो है देखा गया। तो ये दो आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम जो है इस टॉपिक के बारे में जो क्या चाहते हैं, मुख्य सब्जेक्ट को या टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह के बदलाव हुए। तो ये आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक जो टर्म भी या नोट करते जाइए कि कार्टोग्राफर किसे कहते हैं, जो मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। तो ये आपको जो अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब आप ये देखिएगा, ये इस वाले मैप के अंदर और इस वाले मैप के अंदर जो है क्या अंतर है, ये आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए हम जो है नेक्स्ट जो है उसमें ये मतलब ये स्लाइड पे जो चलते हैं कि ये उसके अंदर आप इस ये चैप्टर के या थीम के बारे में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी या वीडियो के बारे में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं। जैसा कि जो है इस चैप्टर का जो नाम से आप जो है अब वो हो गए, ये ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, यानी 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की यह जांच हो रही है। तो इससे आप ये क्या समझते हैं, इस चैप्टर के कंटेक्स्ट से आप जो क्या जो है समझते हैं, इसको जो समझाने के लिए ये चैप्टर जो है आपके सामने जो है। और इस चैप्टर के अंदर ये क्या है, व्हेन हिस्टोरियन रीड डॉक्यूमेंट, जब जो है इतिहास लिखने वाले डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं, टेक्स्ट को रीड करते हैं, मैप बनाते हैं, तो फ्रॉम द पास्ट दे हैव टू बी सेंसिटिव टू डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कंटेक्स्ट के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रस्तुत करते हैं, उसके बारे में जो है बताने के लिए संवेदनशील होना पड़ता है, जिस संदर्भ में हम अतीत के बारे में जो है जानकारी तैयार की गई थी। तो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, हम इस अध्याय के अंदर क्या पढ़ेंगे जो है, ये मेनली आपको बता रहे हैं। हम पढ़ेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, यानी न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। अब टर्मिनोलॉजी समझते हैं, टर्मिनोलॉजी का मतलब शब्द जो है, जो पहले जो शब्द थे और आज जो है वही शब्द जो है उनका जो प्रयोग अगर हम करते हैं तो किस कंटेक्स्ट में करते हैं, और उनका जो मीनिंग है वो बदल गया है, कैसा बदला है, और कितने जो तौर पे हम बदले हुए जो देखते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे न्यू टर्मिनोलॉजी और जो ओल्ड टर्मिनोलॉजी, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी दोनों की ये बात जो हम जो करेंगे जो है इसे जो चैप्टर के मिलता है। इसके बाद जो हिस्टोरियन है वो उनके सोर्सेस क्या होते हैं, वो किस तरह जो है हमारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किस तरह हमारे लिए इंफॉर्मेशन या वो जुटाते हैं, और ये सारा जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, उनके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि 1000 साल पहले क्या हुआ था, और यह क्या जो कैसे लोग रहते थे, कैसे ये खाते थे, कैसे पीते थे, ये सब, या राजाओं की के बारे में जो है, या युद्धों के बारे में जो है, ये जो है और जो है आम जिंदगी के जो बारे के अंदर जो है कैसे जो है बताया जाता था, ये सारी की सारी जो है हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, यानी जो है जो न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में जो हम पढ़ेंगे, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में पढ़ेंगे, राजपूत और जाति के बारे में पढ़ेंगे, राजपूतों का उदय कैसे हुआ, राजपूत कैसे जो है उसके अंदर जो है मतलब समाज के अंदर आए, और रीजन एंड एम्पायर, यानी क्षेत्र, बड़ी बड़ी ये साम्राज्य के बारे में जो है हम ये बताएंगे, जो कुछ जो डिस्कस करेंगे। इसके बाद ओल्ड और न्यू रीजन, यानी पहले पुराने जो है धर्मों के बारे, रिलीजन के बारे में, यानी
पहले जो ये रिलीजन चल रहे थे, उसके बाद कुछ नए धर्म भी जो है जुड़े जो है इतिहास में जो है, और जो है इसके बाद जो है उनका जो है मतलब जो क्या जो है वो ऐतिहासिक जो वो मतलब कंटेक्स्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, इसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, समय और ऐतिहासिक काल के बारे में। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया इस चैप्टर का जो है ये बैटल ग्राउंड या क्या होने वाला है, क्या आपको जो है मतलब हम जो पढ़ाने वाले हैं, क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। बिल्कुल चैप्टर के जो है थीम से, नाम से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि अब हम किस उसके बारे में जो है बात करने जा रहे हैं। तो जो है ये बिल्कुल अच्छे से जो है ध्यान से ये देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही काम आने वाला है। तो ये जो है ध्यान से और जो आपको समझना है, और जो कॉपी पेन आपको जो निकाल करके रखिए ताकि हम इसको जो है अच्छे से जो है चैप्टर को समझ पाए, आपको एक्सप्लेन कर पाए। इस वीडियो के अंदर हम ये क्या पढ़ने वाले हैं, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के बाद जो है इसका जो पहला जो टॉपिक है वो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, नई और पुरानी शब्दावली। अब इससे क्या मतलब ये निकलता है कि जो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी मतलब ये है कि जो है जो शब्द आज इस्तेमाल होते हैं, आज प्रयोग में होते हैं, क्या हजार वर्ष पहले भी उनका जो है वही मीनिंग होता था, वही मतलब निकलता था, वही जो है अर्थ होता था। तो हम ये कहते हैं कि वो उसका अर्थ जो है बदल जाता था, यानी लोगों ने जो है जो हिस्टोरियन ने जो है उसको जो है एक्सप्लेन किया और उन्होंने जो हमारे तक जो ये जानकारी जो है पहुंचाई। तो उसके बारे में जो हम जो है ये देखने जो चाह रहे हैं। तो मेडिएवल, अब जो देखिए सबसे अब जो उदाहरण के लिए अब ये देख रहे हैं ना, मेडिएवल पर्शियन, यानी पर्शियन जो है जो एक जो भाषा है वो जो कि जो है फारसी जैसे कहते हैं ना, फारसी जुबान जो है वो जो पहले मॉडर्न पर्शियन जो बोली जाती थी उसके ग्रामर और वोकेबलरी के अंदर जो है बदलाव आया। अब जो है होता क्या है कि आधुनिक फारसी से जो है वो भिन्न है, जो आजकल जो है जो फारसी बोली जाती है और प्राचीन के काल में जो है जो बोली जाती थी उसके अंदर बहुत ही अंतर है। अब उसके बाद जो एक दूसरा हम ये और एक उदाहरण ये देते हैं, जैसे कि एक टर्म है हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान जो है जो अब जब हिंदुस्तान जो है नाम जो आया तो वो मॉडर्न स्टेट के अंदर हम उसे ये क्या कहते हैं, उसे हम राष्ट्र राज्य इंडिया या भारत कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो रही है आपको जो है। तो यानी जो है अब जो पहले जो है जो सबसे पहले जो यूज हुआ वो आधुनिक जो है राष्ट्रकाल की बात हो रही है, तो उसकी बात हो रही है, तो ये जो है यूज हो रहा है। अब जो है यानी पहले जो है हिंदुस्तान का जो कंटेक्स्ट में के अंदर जो यूज होता था, और जो है सबसे पहले एक जो है इतिहास को लिखने वाले इतिहासकार जो है जिनका नाम मिन्हाज ए सिराज, उन्होंने फारसी के अंदर लिखा, और उनका जो है सिर्फ मतलब क्या होता था, उस हिंदुस्तान से उनका जो मीनिंग होता था कि जो एरिया जो है आपको जो है ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो है पंजाब, हरियाणा और जो है इसके आसपास का गंगा जमुना का जो क्षेत्र है जो कि जो है दिल्ली सल्तनत जो है कहलाता था, तो वो जो है उस एरिया को ही वो हिंदुस्तान मानते थे। ये देखिए आप ये बिल्कुल आप ये क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको जो है यानी इन्होंने इसका मतलब खाली हिंदुस्तान उतना ही था, लेकिन आज जो हिंदुस्तान उतना नहीं है। आज जो है एक जो है बहुत अच्छा जो है महाद्वीप है, और उप महाद्वीप के रूप में जो है जो आपको जो नजर आता है। तो यानी जो पहले जो है हिंदुस्तान जो है जिस कंटेक्स्ट में जो यूज होता था वो गंगा यमुना और दिल्ली सल्तनत, जो बाबर ने जो यूज किया हिंदुस्तान टू डिनोट ज्योग्राफी इन द, और उसके बाद जो उन्होंने जो और जो डिस्क्राइब किया तो वो जो है उस वाले हिंदुस्तान की यह बात हो रही है। तो यानी आप ये कहेंगे भाई बाबर कौन था, बाबर जो है मुगल सल्तनत का जो सबसे पहला जो है ये समझ लीजिए स्टेप है, यानी अकबर का जो दादा, यानी अकबर जो है का जो आप अच्छे से जो परिचित हैं। तो जो है ये वाली बात आपको जो क्लियर हो रही होगी। तो यानी जो है जो भी आधुनिक जो है राष्ट्र की बात हो रही है तो जो है वो हमारे जो है जहन के अंदर ये पता होना चाहिए कि हम जो है किस उसके अंदर बात कर रहे हैं। तो न्यू टर्मिनोलॉजी की बात हो गई ना, कि यानी जो है जो टर्मिनोलॉजी आज हम भारत जो है इस्तेमाल करते हैं इससे पहले जो है वो जो है 13वीं शताब्दी के अंदर जो है उसको जो है हम हिंदुस्तान के नाम से जो है जानते थे। तो ये बात क्लियर हो गई। और जो फारसी के बारे में बताया, जो फारसी भाषा है जो आज कल जो फारसी बोली जा रही है वो जो है उस फारसी से जो है बिल्कुल अलग थी। तो ये दो जो है आपको जो है वो क्लियर हो गया। और बाबर ने तो ये पूरे उसका ये भूगोल का ये वो बिल्कुल ही बदल के रख दिया।
उसने जो जीव और संस्कृति का भी वर्णन किया और उसे हिंदुस्तान का जो है नाम दिया। डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहिबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इसके बारे में जो उन्होंने बताया। तो इफ इंफॉर्मेशन चेंजेस विद टाइम द लैंग्वेज एंड मीनिंग कैन ऑल्सो भी चेंज, अगर समय के साथ जानकारी बदल जाती है तो भाषा और अर्थ भी बदल सकते हैं। यानी जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको जो अच्छे से समझ में आ गया कि जो है हम जो है इस किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान का आपको जो नक्शा दिखाई दे रहा है, भारत का नक्शा है, इसके अंदर अलग अलग राज्य और राजधानियां आपको जो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं, अलग अलग कलर से हो रही हैं। तो अब जो नेक्स्ट जो है उसके अंदर जो हम ये स्लाइड पे चलते हैं, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी को ही हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। हिस्टोरियन हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्म द यूज वाई, इतिहासकारों को जो है उपयोग में ये शब्द के बारे में बहुत सावधान रहना होगा। बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग इन द पास्ट, यानी जब पहले जो है जो पास्ट जो गुजर गया, जो अतीत जो था उसके अंदर जो है वो उसका मीनिंग जो है बिल्कुल अलग था। फॉर एग्जाम्पल ए सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, उदाहरण के लिए एक जो है एक ये शब्द समझिए विदेशी या परदेसी। अब पहले जो है परदेसी या विदेशी जो है किसको कहा जाता था? विदेशी से मतलब यह है कि अगर आप ये दिल्ली शहर से जो है किसी गांव में या किसी जो है दूसरे स्टेट के अंदर जो है जाएं, तो वहां पे विलेज और उसके अंदर जो है जो की जो पॉपुलेशन है या वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो आपको कहेंगे भाई परदेश से आया है ये, या उनका ही बच्चा जो है अगर जो है किसी जो है दिल्ली के अंदर या किसी दूसरे बड़े शहर के अंदर शिक्षा प्राप्त कर रहा है या कहीं नौकरी प्राप्त या कर रहा है, तो वो जो है आपस में जो बात करते थे कि अरे हमारा बच्चा तो जो है विदेश में जो है परदेश में जो है पढ़ रहा है, परदेश में है नौकरी कर रहा है। तो इसका मतलब उस टाइम पे जो फॉरेनर का जो यूज होता था वो क्या होता था? एक परदेसी, यानी पराये देश से जो है। और आजकल जो फॉरेनर का जो यूज होता है, अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर हम जो जाएं, इंडिया के अलावा किसी दूसरे कंट्री में, ना कि इस स्टेट में नहीं बल्कि जो है दूसरे कंट्री के अंदर हम जो है जाएं और उस कंट्री के में जो रहने वाले लोग हैं वो हमको ये फॉरेनर कहेंगे, या कोई हमारी इंडिया के अंदर किसी दूसरे नेशन का जो या विदेश का लोग जो है यहाँ पे आए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए या टूरिज्म के लिए आए, तो हम उनको फॉरेनर कहेंगे। और पहले फॉरेनर किसके लिए कहा जाता था? कि जो वो व्यक्ति जो कि जो है एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जो है सिटी से दूसरे मतलब जो है विलेज में या कस्बे में जो है जाता था, तो वो वहां पे जो है क्या कहलाता था? फॉरेनर कहलाता था, परदेसी कहलाता था। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यानी इसका मीनिंग जो आपको ये अच्छे से जो क्लियर हो गया कि ये पहले जो है जो शब्द ये यूज होता था फॉरेनर, वो जो है आज के कंटेक्स्ट के अंदर हम फॉरेनर किसको कहेंगे? जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है जाए, ना कि एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक सिटी से दूसरे कस्बे में या किसी गांव में जाए, उसको फॉरेनर नहीं कहेंगे। फॉरेनर का आज जो है मीनिंग जो है बदल गया। तो अब जो है क्या मतलब होता है और पहले क्या मतलब होता था, ये आपको क्लियर हो गया। पहले जो है यानी फॉरेनर का क्या मीनिंग होता था और अब जो है क्या मीनिंग होता है, ये आपको क्लियर हो गया। तो अच्छे से बिल्कुल ये समझ में आ गया। ये आप नोट करते जाइए, ये बहुत अच्छी जो टर्मिनोलॉजी जो है आपको जो है देखने को जो है मिलेगी। जो चलिए हम जो नेक्स्ट ये और ये एक्सप्लेन करते हैं उसको जो है इस टॉपिक के अंदर हम आपको यह बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये कि नया टॉपिक है हिस्टोरीज एंड देयर सोर्सेज, इतिहासकार और उनके स्रोत। यानी जो है इतिहास जो है ये लिखने वाले जो लोग थे उन वो कैसे जो है सोर्सेस जो है किस आधार पर जो है वो उसको जो है हम लिखते थे, किस आधार पे वो इंफॉर्मेशन हम तक जो है उन्होंने जो पहुंचाई, किस तरह उन्होंने ये कंपाइल किया, उनको ये समझा, उसको देखा, उसको जाना और जो है उसके बारे में जो लिखा। तो जब वो उनके सोर्सेस क्या होते थे, वो कैसे जब वो ये सब जानकारी हमारे लिए उन्होंने जो मुहैया कराई। अब हिस्टोरियन स्टिल रिलाई ऑन स्टडी, यानी वो क्या करते थे? सिक्कों का अध्ययन करते थे, इंस्क्रिप्शन और जो है शिलालेखों का जो अध्ययन करते थे, वास्तुकला उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर वगैरह यूज होता था उनकी का अध्ययन करते थे। उनके आधार पर जो है वो एक मतलब जो है बिलीव करते थे और इसके दौरान जो है वो जो है हमको जो है ये जानकारी पहुंचाते थे। तो इसके अंदर हम ये रफली वी गोइंग टू स्टडी 1000 ईयर फ्रॉम रफली 700 से लेकर के 1750 तक की बात करेंगे।
इस वर्ष मोटे तौर पर हम लगभग 700 से 1750 तक 1000 वर्षों का अध्ययन करने जा रहे हैं। बिल्कुल ये क्लियर हो गया आपको कि हम जो है इस टॉपिक के अंदर हम आपको जो क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम और इसको जो एलाबोरेट करते हैं, इसको जो बताते हैं आपको जो है इसके बारे में। इस वीडियो के अंदर आप ये देखिए, आपको जो है कॉइन्स जो दिखाई दे रहे होंगे, जो है ये देखिए ये कॉइन्स आपको जो नजर आ रहे हैं, ये जो है ये इन कॉइन्स का जो है स्टडी किया जाता है। इसके बाद जो है ये आप ये देख रहे हैं, ये इंस्क्रिप्शन है इनकी जो है आधार पर, और ये बड़े बड़े जो है ये जो आर्किटेक्चरल जो है स्ट्रक्चर है इनकी जो है स्टडी की जाती थी कि ये किस तरह जो है बनाए गए, किसने बनाए, और इनको बनाने में जो उनको जो है क्या क्या जो है उन्होंने जो है सामान का इस्तेमाल किया, कौन कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल किया। ये जो है हम इस तरह जो हम जो है इतिहासकार उनके ये स्रोत होते हैं, सोर्सेस होते हैं कि वो किस आधार पर हम तक जो है ये जानकारी कंपाइल करके समझ करके जो है पहुंचाते हैं और इकट्ठी करते हैं। उसके बाद जो है फिर हमें हिस्ट्री में जो है पढ़ना पड़ता है। तो जो है ये तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो यानी पुराने जमाने के सिक्कों की बात हो रही है, पुराने जमाने के शिलालेखों की बात हो रही है, पुराने जमाने की जो है बिल्डिंगों की बात हो रही है यहाँ पे, और उसी आधार पर जो है हिस्टोरियन जो है हमको जो है ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज पहुंचाते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये बहुत अच्छे से ये नोट करके रखिएगा, ये जो है बहुत परीक्षा में काम आने वाला है जो है आपको जो है। तो चलिए हम जो है नेक्स्ट उसके अंदर ये प्रेजेंटेशन पे जो चलते हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम जो जानकारी को जो आगे बढ़ाते हुए आपको जो बताने जा रहे हैं हिस्टोरियन एंड अदर सोर्सेज, इतिहासकार और उनके स्रोत क्या क्या होते थे। टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द पीरियड, यानी इस अवधि के दौरान पाठ्य अभिलेखों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। यानी जो है ये बिल्कुल ये आपको ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है आप इसकी जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पाठ्य अभिलेखों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, कागज धीरे धीरे सस्ता हुआ और अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गया। संतों की याचिकाएं, न्यायिक अभिलेखों और पत्र और शिक्षाएं हमको जो है मिलती है देखने को। लोगों ने जो है ग्रंथों के ये शक्ल के अंदर ये लिखना, ग्रंथ लिखे, बड़े पवित्र ग्रंथ लिखे, शासकों के इतिहास के बारे में जो लिखा गया, और ये सब जो है जानकारी जो है हिस्टोरियन ने जो है हम तक जो है पहुंचाई है। और जो हिस्टोरियन ने हिस्ट्री लिखी, तो ये हिस्ट्री के ये द्वारा ही आपको जो है पता चलता है कि जो है हम जो है ये सब जो है क्या करना जो है जा रहे हैं। तो यानी इसके अंदर आपको जो बिल्कुल क्लियर हो गया कि यानी कौन कौन सी क्या होता है। टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द चेंज, पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल, पीपल राइट हॉली टेक्स्ट, लोगों ने पवित्र ग्रंथ लिखे। क्रॉनिकल ऑफ रूलर वर रिटन, यानी शासकों के इतिहास लिखे गए, राजा महाराजाओं के इतिहास लिखे जाते थे। और ये आम पब्लिक के तो इतिहास नहीं लिखे जाते थे ये, क्योंकि उनकी ये प्रशस्ति के लिए तो ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं की जाती होगी उस टाइम पे भी और आजकल भी। तो ये सारे के सारे जो है जो फेम नेम फेम लोगों के लिए ही इतिहास लिखे जाते हैं, उनकी बारे में ही इंफॉर्मेशन की जाती है, उनके बारे में ही जो है स्टोरीज और इवेंट उनके जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। दिस बिकम द सोर्सेस हिस्ट्री फॉर हिस्टोरियन, यही सब के सब जो है सब इतिहासकार के लिए इतिहास का स्रोत बन जाता है। ये सारी की सारी ये जानकारी जो है इतिहासकार के लिए सोर्स होते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि हिस्ट्री जो है के बारे में इंफॉर्मेशन हमको यह कैसे प्राप्त होती है। चलिए हम नेक्स्ट ये उसके अंदर और एलाबोरेट करते हैं उसको जो है। अब 1000 वर्षों की जो है अंतराल के दौरान जो है और क्या क्या परिवर्तन आए और कैसे कैसे परिवर्तन हमको जो देखने को मिले, उनके बारे में हम जो है और आगे से ये जानते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट एंड द पांडुलिपि, और मुंशी यानी उनको लिखने वाले स्क्राइबर कहलाते थे। व्हाट आर द मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि आखिर होती क्या थी। मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, पांडुलिपियां होती थी, वो बड़े ही जो है मालदार लोगों में, रिच लोगों में जो है इकट्ठी की जाती थी। और रूलर्स हैं, मोनास्ट्री हैं, टेम्पल हैं, देवर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्चीज, और धनी लोगों, शासकों, मठों, मंदिरों द्वारा पांडुलिपियों को एकत्र किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, और उन्हें कहाँ रखा जाता, लाइब्रेरीज में रखा जाता था। और जो अभिलेखागार होते थे यानी जो है वहां पे रखा जाता था, जिसे कहते हैं ना आर्चीव्स, यानी अभिलेखागार, जहाँ पे अभिलेखों को जो है एक जगह रखा जाता है, उनको हम आर्चीव्स कहते हैं। इसके अलावा जो
मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन बाय स्क्राइब, और ये वो लिखी किसके द्वारा जाती थी, वो पांडुलिपियां शास्त्रियों द्वारा लिखी जाती थी, यानी ये लिखने वाले अलग होते थे जो इसके बारे में लिखते थे। और हु आर स्क्राइब, स्क्राइब कौन से होते थे, वो होते थे एक्सीलेंट कॉपी राइटर, जिनकी बहुत ही लिखाई जो है बहुत ही खूबसूरत होती, बहुत अच्छा लिखते थे, जो है वो बना बना करके यह स्टाइलिश वे के अंदर वो लिखा जाता था। आप आज भी आप जो जाएंगे या पुराने मंदिरों में या पुरानी इमारत को जो देखेंगे, वहां पे दीवारों पे जो है स्क्राइब किए हुए होते हैं, लिखा हुआ होता है। और जो वो सब ये किसके जो द्वारा होता है, वो बड़े बड़े जो है स्क्राइबर उनको जब बताया करते थे कि आपको जो इस तरह की खुदाई करनी है, ऐसा जो है करना है। तो ये सारा का सारा जो है काम पांडुलिपियां लिखने का जो होता था, यानी ताड़ के पत्तों पे भी ये लिखी जाती थी। इसके अलावा जो है और भी जो है बहुत सारे जो है हमारे पास जो है मतलब सोर्सेस होते हैं जिनसे पता चलता था। और वो क्या करते थे, कॉपी करते थे, एक को जो एक या कॉपी बनाई, इसके बाद उन्हें और कॉपी भी जो बनानी होती थी, और भी कॉपी जो तैयार करती थी। तो क्या होता था कि वो नकल करने के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता था, छोटा मोटा बदलाव आ जाता था। वो चेंज समझते थे कि यार ये नहीं, ये पहले ये था, अब जो है थोड़ा सा हमने बदलाव किया। तो स्मॉल चेंजेस इन न्यू सब्सिक्वेंटली, बाद में छोटे और बड़े बदलाव भी हुए। और स्मॉल टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और एक जो लेसन जो दूसरे लेसन से बिल्कुल अलग होता था। तो यानी मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में आपको यह पता चला, और मैन्युस्क्रिप्ट यह कौन लिखता था और कहाँ लिख करके उनको संजोया जाता था, उनको संभाला जाता था, उनको संरक्षण यह दिया जाता है। तो ये आपको जो है अच्छे से जो है क्लियर हो गया। चलिए हम जो नेक्स्ट उसके अंदर जो चलते हैं, नेक्स्ट उसको जो और एलाबोरेट करते हैं पांडुलिपि के बारे में। इसमें भी हम जो आगे बढ़ाते हुए मैन्युस्क्रिप्ट और स्क्राइब्स के बारे में जो आपको जो बता रहे जा रहे हैं कि जो ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल एट डिफरेंट टाइम, दीज वर हैंड रिटन, क्योंकि ये हाथ की लिखी हुई जो पांडुलिपियां होती थी, तो लेखक उसके अंदर अपने जो समय के साथ जो वो बदलाव कर दिया करता था। जो ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम जो कॉपी जो होता हो, तो वो जो है उसके अंदर चेंजेस हो जाते थे। तो ये हम जो है इसी के बारे में जो पढ़ रहे हैं कि 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तनों की जो जांच कैसे हम जो है कर रहे हैं, कैसे हम इतिहास के बारे में जो है पढ़ रहे हैं, उसके बारे में ही है। उसका एक यह उदाहरण है, चौथी शताब्दी का वृत्तांत जो जियाउद्दीन बर्नी जो है, जैसा कि आपको ये चित्र भी आपको ये दिखाई दे रहा है, जियाउद्दीन बर्नी का जो ये चित्र है। और ये जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने 1356 में अपना पहला लिखित क्रॉनिकल लिखा जो है, और इसको जो है इसके बाद उन्होंने 2 साल बाद एक और संस्करण लिखा, यानी जो है उन्होंने कुछ लिखा, तो उसके अंदर कुछ बदलाव थे, जो है कुछ बदलाव देखे गए उसके अंदर, दोनों और एक दूसरे से अलग थे। और इतिहासकारों को 1960 के दशक तक के पहले संस्करण के अस्तित्व के बारे में भी पता ही नहीं, और क्यों पता नहीं ये भी हम जो है आगे ये एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया पांडुलिपियां और मुंशी। तो यानी ये इसके अंदर आपने जो है जियाउद्दीन बर्नी का जो है नाम पड़ा, जो है जो कि ये उन्होंने जो ये संस्करण जो है लिखा जो है। तो ये सारी की सारी जो जानकारी जो है आपको जो है मैन्युस्क्रिप्ट और स्क्राइब्स की मदद से जो है मिलती है। और हम एलाबोरेट करते हैं, इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए। इस टॉपिक के अंदर आप जो है हम ये पढ़ेंगे जो है कि जो है हम जो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप कैसे कैसे ये क्रिएट हो गए, यानी जो है ये देखिए नए सामाजिक और राजनीतिक समूह जो कैसे बने। तो हिस्ट्री ऑफ द ईयर बिटवीन 700 एंड 1750 had observed the social and political development। इस दौरान यह क्या क्या सामाजिक और जो बदलाव आए, उसके बारे में हम यह सोशल और पॉलिटिकल यानी सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आए। एग्जाम्पल लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, यानी जो ये देख रहे हैं ना, जब ये जो आप जो कहते हैं ना, जो पहले जो है सिंचाई के लिए जो है रहट का इस्तेमाल होता था, उस रहट को जो चलाने वाला जो है 2 बैलों को जो है जोड़ा जाता था, वो ये चारों तरफ घूमते थे, और उससे जो है पानी जो है जमीन से जो है निकाला जाता था। उसे हम जो है पर्शियन व्हील के जो है नाम से जो है जानते हैं, जिसे जो हम रहट भी कहते हैं। अब ये देख रहे हैं, एक जो है ये आपको ये चरखा जो है दिखाई दे रहा है, इसके बाद यानी व्हील का जो है कहीं इस्तेमाल करते हुए जो कताई के लिए और जो कपास को जो काटने के लिए, उसका रेशा बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता था, ये चरखा जो है यूज होता था। इसके बाद जो है यानी जो है हथियारों के अंदर भी यह बदलाव आए। पहले जो है लड़ाई कैसे लड़ाई जाती थी, तलवारों से, तीरों से जो है,
और जो है ढाल वगैरह ये सब होते थे, जो घोड़े और ये सब जो चलते थे। उसके बाद बदलाव आए, हम जो बदलावों का ही जो है अध्ययन कर रहे हैं। यानी जो पहले जो है सिंचाई कैसे होती थी, पर्शियन व्हील यानी रहट वगैरह से होती थी, या उससे पहले या बारिशों पे भी जो डिपेंड थे, वर्षा के ऊपर किसान जो है निर्भर थे कि जब बारिश होगी तो हम फसल उगाएंगे और अपने फसल को जो है मतलब ये ठीक से जो देखभाल कर पाएंगे। इसके बाद कपास को जो बनाने के लिए नहीं, कपड़े को बुनने का काम चरखे का ये शुरू हुआ। उसके बाद आजकल तो बड़े बड़े हैंडलूम आपको जो दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब ये क्या है, ये इतिहासकारों ने जो है हमको जो ये जानकारी उपलब्ध कराई। इसके बाद लड़ाइयों के बारे में जो हमने जो देखा, हथियारों के अंदर बदलाव आया, यानी तीर तलवार। और उसके बाद जो है ये वाले जो कॉम्बैट आपको जो दिखाई दे रहे हैं, आर्मीज जो है जो आजकल जो यूज करती है, उसके बारे में आपने जो देखा। तो ये आपको जो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि जो है हम जो है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह कैसे बने, कैसे उनके अंदर जो है बदलाव आया, उसके बारे में और एक्सप्लेन करते हैं। अब न्यू पॉलिटिकल जो है उसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल जो है ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो कुछ नई नई जो चीजें भी जो है खाने के लिए जो है हमको जो है पता चली, एक एरिया से दूसरी जगह जो है जाने वाली जो है उसके अंदर न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। हमारे भारतवर्ष के अंदर जो है कुछ नए जो है मतलब खाने की जो है सामग्रियां भी जो है उपलब्ध हुई, जिसके अंदर आलू है, कॉर्न है, चिलीज है, टी है एंड कॉफी। ये सब ये कहाँ से आए, सब बाहर से आए। और उसके बाद हमारे देश के अंदर भी जो है ये बनने लगे। तो ये कैसे आए, ये जो है व्यापारियों के द्वारा जो है हमारे देश के अंदर आए, या जो है जो एक जगह से दूसरी जगह एडवेंचर के लिए जो निकलने वाले जो लोग थे, उन्होंने जो है ये चीजें हमारे तक पहुंचाई। और जो है ये इतिहास में पहले होती थी, और ये अब जो है नए जो है दौर के अंदर जो है ये शुरू हुई। तो ये इसके साथ साथ जो है अलोंग विद द ब्रॉड अदर आइडिया इन द सब कॉन्टिनेंट, उसके साथ साथ वो अलग अलग या डिफरेंट आइडियाज भी जो लेके आए अपने साथ जो है ये। और ये यानी खाने पीने की ये सामग्री तो आई ही आई, और साथ में जो है अलग अलग जो है यानी सामाजिक जो है आइडिया भी हमको जो है उन्होंने जो है मुहैया कराए। तो ये सब जो है ये किस उसके अंदर हुआ, न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स के तहत जो है उपलब्ध हुआ। तो ये बिल्कुल अच्छे से क्या समझ में आ गया आपको जो है। अब हम जो है अपने नए उस पे जो चलते हैं, नए जो उस पे प्रेजेंटेशन पे। अब जो इसके अंदर है हम जो देखेंगे जो है क्या होता है कि जो है ये सारा का सारा जो न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप के साथ, दिस वाज आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, यानी ये बहुत ही ऐसा यह दौर था, मोबिलिटी का दौर था, यानी एक जगह से जो दूसरी जगह लोगों ने मूवमेंट किया, मूवमेंट ऑफ द पीपल इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी नए नए अपॉर्चुनिटी जो है प्राप्त करने के लिए लोगों ने मूव किया। वन ग्रुप ऑफ पीपल who become important in this period were द राजपूत। इस दौरान जो है सबसे ज्यादा जो है जो चीज मशहूरी मिली, या जो है जो लोग मतलब जो है जिनका उदय हुआ, वो थे राजपूत या राजपूत। यानी जो कहते हैं ना जो रूलर ऑफ द सन, जो रूलर होते थे, जो शासक होते थे, उनके जो पुत्र होते थे, उनकी बात हो रही है, सन ऑफ रूलर की बात हो रही है। उनको हम राजपूत और यह राजपूत के नाम से जो है जानते हैं। तो यह बिल्कुल आपको ये क्लियर हो गया कि इसके अंदर हम जो है आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, कि ये न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर आपको जो है ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये अब आप जो है बिल्कुल जो है नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब जो देखिए टर्म इंक्लूडेड रूलर, सोल्जर, क्षत्रिय, कमांडर हु सर्व्ड इन द आर्मी। यानी जो है जो लोग जो है आर्मी के अंदर जो है मतलब राजा की या सेना के अंदर जो होते थे, वो जो है क्षत्रिय लोग होते थे, कमांडर कहलाते थे। और वो बड़े ये बहादुर होते थे, बहुत अच्छे से जो है वो युद्धों के अंदर पार्टिसिपेट करते थे जो है। और जो है युद्धों को जो है राजा को जो है जितवाने में जो मदद करते थे, ये समझ लीजिए राजा के लिए वो लड़ाई लड़ते थे और जो जीतते थे। तो इस तरह जो एक जो एक नया ग्रुप जो है उभर के आया। और जो है ये जो है आर्मी के अंदर जो है यानी बदलाव आप जो देख सकते हैं। क्वालिटी सच एज एक्सट्रीम वेंडर ऑफ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, पोएट, बार्ड्स, ये सब जो है ये सब इसी दौर के अंदर जो है सब हुआ। और सिमिलरली अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख, जाट, अहोम्स और कायस, ये भी सब जो है इसके अंदर इस दौर में आए। और ये भी जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट जो है थे जो है। तो इस तरह के नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों का जो उदय हुआ, किस तरह जो है
क्षत्रिय और या बाकी और जैसे मतलब जो कमांडर्स का जो है उदय हुआ, आर्मीज का जो है में या नए नए या नाम जो जुड़ने को मिले, तो ये आप जो है अच्छे से जो बिल्कुल जो है समझ लीजिए और जो जान लीजिए कि जो हम जो है इसके बारे में जो है बात बता रहे हैं। अब हम इस बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इमरजेंस ऑफ जाति यानी जातियों का उदय कैसे हुआ, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट यानी या जंगलों को जो साफ करना, चेंजेस इन देयर हैबिटेट फॉरेस्ट डेवलप जो जंगलों में जो घूमने वाले लोग थे उन्होंने जो बसना शुरू किया, खेती को करना शुरू किया, स्टार्टेड टिलिंग द लैंड यानी जमीन को जोतना शुरू किया और जब वो किसान बन गए जो है। इसके बाद स्लोली दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटी बिकम द लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। उसके बाद उन्होंने अलग जो समाज भी जो है अपना जो है बनाना शुरू किया, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी जो है इसके साथ साथ जो शुरू कर कहते हैं ना जब जो समाज बनता है तो समाज के अंदर जो है रहने पे जो है बहुत सारी जो है जो परेशानियां होती हैं जो हमें जो है फेस करते हैं वो देखते हैं, वो भी जो है इसके अंदर जो है देखने को मिलता है। इसके बाद विद वो डिफरेंशिएटेड पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जाति और सब कास्ट। इसके बाद जाति भी जो शुरू हुई और सब कास्ट भी जो शुरू हुई और ये काम के ऊपर जो डिपेंड करता था कि कौन जो है क्या काम कर रहा है, कोई किसान का काम कर रहा है, कोई कुम्हार का काम कर रहा है, कोई जो है धोबी का काम कर रहा है। तो ये अलग अलग जो है जातियां जो है उभर के आई, जो है पूजा अर्चना के जो है पाठों को जो कर रहे हैं वो जो है पुजारी जो कहलाए और जो है ब्राह्मण या जो भी जो है मतलब जो शास्त्रों का जो ज्ञान रखने वाले, ये सारे के सारे जो है इसके अंदर नई नई जो है जातियों का जो है उदय हुआ, आरंभ हुआ। तो ये जो है आपको जो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो है हम जो है किस जातियों के बारे में जो है आपको बताने जो है जा रहे हैं। और जब वो जंगल से जो है मतलब जो शिफ्ट होकर के जो कहाँ पे जो हो गए, उन्होंने जो किसानों का जो है रूप भर लिया क्योंकि जब वो किसान बन गए। तो अब जो बिल्कुल अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम जो है क्या एक्सप्लेन ये कर रहे हैं। अब इसके बाद जो आप बात कर रहे हैं कि जो है जाति जो है वो कैसे जो ग्रुप हुई ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, यानी अपने जो बैकग्राउंड जो उनका जो ऑक्यूपेशन का जो वो था बैकग्राउंड उसके बेस पे जो है जातियां जो बनी। रैंक वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, रैंक जो फिक्स नहीं थे। स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, हर एरिया की जो है जाति अलग अलग होती थी। यह पूर्व के अंदर अलग, पश्चिम के अंदर अलग, दक्षिण के अंदर अलग, या जो है जो भी है मतलब जो है थोड़े थोड़े एरिया के बाद जो है वो जातियां जो है उभर के आई। और वो कैसे हुई कि जो वो जो है अपने काम के बैकग्राउंड के हिसाब से जो फॉर्म हुई बनी और उनको जो है पहचाना गया। तो ये बिल्कुल आपको जो क्लियर हो गया। अब आप जो है ये देखिएगा जो है हम जो इसके बाद जो है इसके बाद जो नहीं मुखिया वगैरह जो है ये सब जो उभर के आए, जाति वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। वो उनको उन जातियों को अपने जो गांव का जो है जो कायदे कानून है उनको जो पालन करना होता था, रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। और जाति पंचायत का जो उदय हुआ ऐसे, और इसके बाद एनफोर्स बाई एन असेंबली ऑफ द एल्डर, और जो मुखिया जो है बनाया जाना लगा, जो कहते हैं ना सरपंच या ये सब जो है उसी जो है दौरान जो है की जो है उदय होने के जो है की बातें हैं जो है। ये सब बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। चलिए हम जो और इसको और एलोबरेट करते हैं इस चैप्टर को जो है जिसके हम जो है हम पढ़ रहे हैं 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की जो है पड़ताल हो रही है। इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ेंगे कि जो है रीजन और एम्पायर की बात हो रही है कि जो है क्षेत्र और साम्राज्य जो कैसे जो उभर के आए। इसमें जो लार्ज स्टेट जैसे जो है लार्ज स्टेट के अंदर जो चोला, तुगलक और मुगल एनकम्पासेस मेनी रीजन। चोल, तुगलक और मुगल जैसे बड़े राज्यों में कई कई जो है क्षेत्र जो शामिल हुए। और एग्जाम्पल ऑफ द संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन को की यह पढ़ाई के अंदर उनकी प्रेज के अंदर उनकी प्रशंसा करते हुए एक संस्कृति ये प्रशस्ति पत्र भी आपको जो है नजर आ रहा है। तो ये एक्सप्लेन दैट ही वाज द रूलर ऑफ द एम्पायर दैट स्ट्रेच द बंगाल। उसने अपने जो है यानी अंपायर की या किस तरह जो है विशालकाय बनाया उसका जो है जो कि पूर्व में बंगाल के अंदर गौड़ा एक जगह है, वहां से लेकर के अफगानिस्तान में गजनी जो है जगह है जिससे गजना के नाम तक जो है फैला हुआ था। तो ये उसका साम्राज्य जो है ये मतलब कितना बड़ा यह साम्राज्य था, उसका क्षेत्र कैसा था, उसका साम्राज्य कैसा था। तो ये जो है उसके बारे में जो हम जो है अलग अलग जो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये दिल्ली के सुल्तान में गयासुद्दीन बलबन का में जो है कि उसमें जो है प्रशंसा के तौर पर एक संस्कृत में जो है
प्रशस्ति पत्र का भी जो है आपको जो देखना है कि ये इतिहासकारों ने जो हमको जो मुहैया कराया हुआ है। तो जो ये आप जो बिल्कुल अच्छे से जो समझ लीजिए, ये जो आपके जो 1 नंबर वाले उसके सवाल के अंदर आने वाला हो सकता है कि बंगाल में गौड़ा, बंगाल गौड़ा किधर है, कौन से उसमें है राज्य में, बंगाल में है, और गजनी किधर है, अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। यानी उसका जो है जो सल्तनत है, उसकी जो सल्तनत इतनी जो है लंबी चौड़ी थी, इतनी जो है फैली हुई थी। तो ये इसके बाद शासकों ने उप महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में नियंत्रण रखने का भी यह दावा करते रहे हुए, जैसा कि जो है हम और जो उन्होंने विजय और अतिरंजित दावे भी यह किए, जैसा कि इतिहासकार हमको बताते हैं और हम उनको मानते हैं, इतिहासकारों को इन्हें हम मानते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो है किस तरह जो है मतलब क्षेत्र और साम्राज्य की बात हो रही है। क्षेत्र और साम्राज्य के अंदर जो हम जो क्या जो बताने जा रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल आप ये ध्यान से ये देखिएगा कि जो है 700 many region and already possess distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristic। 700 तक के जो कई क्षेत्र से पहले से भी विशिष्ट भौगोलिक आयाम और उनकी अपनी भाषा और संस्कृति की विशेषता होती थी। Occasionally dynasty like the Chola, Khalji, Tughlaq, Mughal were able to build an empire that was pan-regional including diverse region। कभी-कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करने में सक्षम थे जो कि अखिल क्षेत्रीय विविध सोचों से भरा हुआ होता था, सहित होता था। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, इसके बाद मुगल एम्पायरों का पतन हुआ और पतन होने के बाद जो है कि नई जो है वो जो है मतलब शासन प्रणाली जो शुरू हुई। लेकिन उसके साथ साथ जो क्षेत्रीय जो है भाषाओं और जो उसके अंदर बदलाव भी आया। इसके बाद एडॉप्शन ऑफ द स्टाइल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इलाइट कल्चर एंड द लैंग्वेज वाज इन्फ्यूज्ड बाय द रीजन। इसके बाद जो है वी कैन से दैट द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। हम जो है ये देखते हैं कि जो किस तरह जो बदलाव आया क्षेत्र और साम्राज्य के अंदर जो है बहुत बड़े 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 बदलाव आपको जो है देखने को जो है मिलेंगे और आगे के चैप्टरों के अंदर भी आप जो है पढ़ेंगे जो है। तो यह बिल्कुल अच्छे से आपको जो समझ में आ गया होगा, यानी किन या रीजन्स की बात हो रही है, किन जो उनकी बात हो रही है, रीजन्स की क्षेत्र और साम्राज्य बड़े बड़े जो स्थापित हुए इन 1000 वर्षों के दौरान ही हुए, यानी बड़े बड़े जो बदलाव हुए उनकी बारे में जो है हम आपको एक्सप्लेन किया। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चलते हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारे पास जो है लैंग्वेज एंड रिलीजन, भाषा और धर्म के बारे में जो है बताया जा रहा है। यानी अमीर खुसरो, जैसा कि ये आपको ये चित्र के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, अमीर खुसरो नोटेड डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन। अमीर खुसरो ने हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का उल्लेख किया। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, देव साउथर्न कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और गुजरी गुजरात के अंदर, महाबारी इन तमिलनाडु एंड गौरी इन बंगाल, अवध इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, एंड जो है हिंदवी एंड द एरिया ऑफ द दिल्ली। यानी सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार सुंदरी दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र में, गुजरी और गुजरात, मबारी में जो तमिलनाडु, गौरी बंगाल में। ये बिल्कुल ये टर्म जो है इनको नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अमीर खुसरो जो है जो नोटेड जो है जो जिन्होंने जो कवि भी थे जो है, और उन्होंने जो किस तरह जो है मतलब लैंग्वेज की जो है के बारे में जब बात की, अमीर खुसरो बताते हैं कि इन भाषाओं के विपरीत संस्कृति, यानी संस्कृत को जो उन्होंने जो है बहुत ही अच्छी भाषा के नाम से जो है रिकॉग्नाइज किया। संबंधित, और ये किसी दूसरे क्षेत्र भाषा से संबंधित नहीं थी, ये बल्कि बहुत पुरानी भाषा थी और आम लोग इसे नहीं मानते थे, लेकिन केवल ब्राह्मण जो है इस भाषा को जो है जानते थे और समझते थे। तो क्या आपने देखा कि समय के साथ साथ जिन भाषाओं को जो है जाना जाता था उनके बारे में भी क्या आपको जो है बताया गया। तो ये आपको जो बिल्कुल ये क्लियर हो गया, यानी जो अलग अलग भाषाओं के बारे में जो बात हो रही थी, और जो है यानी जो है अमीर खुसरो ने जो है लैंग्वेज का जो बहुत अच्छा सा जो है एक्सप्लेनेशन दिया अपने जो है उसके अंदर। तो ये चलिए हम जो है नेक्स्ट ईयर उसके अंदर जो वीडियो में चलते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नया टॉपिक है हमारे पास ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, पुराने और नए धर्म। यानी पुराने जो धर्म जो चले आ रहे थे उनके बारे में, इसके बाद जो नए धर्म जो है उभर के आए
उनके बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, रिलीजन पीपल बिलीव इन द डिवाइन पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। धर्म लोगों का ईश्वर में विश्वास व्यक्तिगत होता था, लेकिन आमतौर पर यह सामूहिक था। यानी यह ऐसा नहीं कि एक व्यक्तिगत एक ही व्यक्ति जो है पूजा कर रहा है, यानी पूरा समूह ही जो उसके अंदर जो है शामिल होता था। बिलीफ इन सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, लोकल कम्युनिटीज के साथ साथ सोशल इकोनॉमिक या ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ लोकल कम्युनिटी भी जो उसके अंदर शामिल होती थी। अल्टर्ड इन सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया, चेंजेस इन रिलीजन, यानी जो है धर्म के अंदर भी जो बदलाव आया, जैसे चेंजेस इन हिंदुइज्म, वर्शिप ऑफ न्यू डेटी, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणा। ब्राह्मण यानी यह जाति के अंदर अलग अलग ये डेटी या अलग अलग उपासक जो है यानी जो शुरू हुए, तो वो भी इसके अंदर आपको यह देखने को मिलता है। डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स वाई, यानी हमेशा जो है ब्राह्मणों का ही कब्जा रहा, मतलब ऐसा जो है इतिहासकार बताते हैं। नॉलेज ऑफ संस्कृत, सपोर्ट ऑफ पैटर्न, क्योंकि वो संस्कृत को उन्होंने जो है पैटर्न अपना जो समझा, और एमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, और भक्ति भावना को जो है उन्होंने जो है इसको एमरजेंस यानी उदय हुई इसी दौरान। और डिवोशन टू द डिवोटी towards loving personal deity, whereas the aid of the priest or elaborate ritual were not required to praise deity। इस तरह से यानी पुराने और नए धर्म की जब बात हो रही है, अभी पुराने धर्म की बात हो रही है, और नए नए जो है इसके अंदर जो है उपासक और जो है देवी देवता जो है मतलब इसके अंदर उदय हुए इस दौरान, और ये सारी जानकारी जो है हमें इतिहासकार बताते हैं। अदर मेजर रिलीजन की बात हो रही है। अब इसके अंदर चेंजेस जो अकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड के दौरान कुछ अन्य प्रमुख धर्म भी ये परिवर्तन, इनमें भी परिवर्तन हुए, इनकी हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर ये देख रहे हैं कि न्यू रिलीजन अपीयर्ड इन कुरान एंड होली इस्लाम, ये होली कुरान एंड ये इस्लाम की जब बात हो रही है। अब ये इसको ये अच्छे से ये देखिएगा कि जो है ये हम जो बात करने जो जा रहे हैं, नया धर्म जो प्रकट हुआ जिसके अंदर पवित्र कुरान और इस्लाम का जो है मतलब ये जिक्र आता है। अब जो है मैनी रूलर वर पैटर्न ऑफ इस्लाम एंड उलामा, और मुगल काल के अंदर जो है यानी जो है जो भी जो शासक हुए वो और उलेमा हुए वो इस्लाम के अनुयायी थे और उनके संरक्षक थे, यानी पैटर्न। लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज आल्सो इंटरप्रेटेड इन वैरायटी ऑफ वे, और जैसे हिंदू जो है मतलब अलग अलग उसके अंदर जो विचारधारा आई और उनकी व्याख्या हुई, इसी तरह ये मुस्लिम के अंदर भी जो है आया। ये देख रहे हैं कि ये शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम, दो तरह के मुस्लिम का जो यहाँ पे जिक्र है। जो शिया मुस्लिम है माना जाता है कि वो पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली जो है मुस्लिम समुदाय के वैध नेता थे। इसके अलावा जो सुन्नी मुस्लिम जिन्होंने समुदाय की शुरुआत की नेताओं में खलीफा और खलीफाओं के अधिकारों को यह स्वीकार किया, वो सुन्नी मुस्लिम कहलाते हैं। अब जो देखिए हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। थिंकिंग अबाउट टाइम, हिस्टोरिकल पीरियड, समय और ऐतिहासिक काल के बारे में सोच, यानी यह समय विचारों और विश्वासों में दृढ़ता, परिवर्तन में सामाजिक और आर्थिक संगठन में परिवर्तन को भी दर्शाता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड डिवाइडेड इनटू द पीरियड, इसके आधार पर समय को अवधियों में विभाजित किया जाता है। पोजेसेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, साझा विशेषताओं के अधिकारी। ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ब्रिटिश के इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 अवधियों के अंदर विभाजित कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, यानी ये 3 उसके अंदर काल के अंदर विभाजित किया। यानी यह हिंदू जो है काल, जो वो काल जो है जो मुगल काल से पहले का, और मुगल काल के बाद जो है जो ब्रिटिश पीरियड जो शुरू हुआ। तो इस तरह जो है इन्होंने जो है इसको जो है विभाजित किया। इसके बाद हम जो बात करेंगे यह 3 कालों के बारे में। मध्यकालीन 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच परिवर्तनों की व्याख्या करता है। ये इसके अंदर ये सब ये एंशियंट, इसके बाद ये मेडिएवल के बाद जो मॉडर्न, यानी मेडिएवल से पहले क्या आया, एंशियंट आया, और इनके अंदर क्या क्या या डिफरेंसेस थे इसके बारे में जो है हम आपको जो है बताते हैं। तो ये बिल्कुल आपको जब समझ में आ गया कि यानी 3 ब्रिटिशरों ने ये 3 है उसके अंदर जो हमने पीरियडाइजेशन किया। अब जो इस चैप्टर के अंदर ये आने वाले न्यू वर्ड्स की बात हो रही है,
यानी हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट रेफर टू द एनवायरनमेंट ऑफ द रीजन एंड द सोशल इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट। यानी जो है उसके बाद हैबिटेट के बारे में हो रही है, जो भी जो पर्यावरण होता है उसके आसपास का, आजू बाजू का जो है, और सामाजिक इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल होता है, उसको जो है हम हैबिटेट का जो है नाम देते हैं। कार्टोग्राफर एक पर्सन हु मेक्स मैप्स, जो है जैसा कि आपको पहले बताया कि यह जो मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। और आर्चीव किसे कहते हैं? जो है अभिलेख हम जो है रखते हैं, जहाँ पे जो सजा समाज और संरक्षण करके मैन्युस्क्रिप्ट्स को stored are today all national and the state government have archives where they kept in their old official record and transaction. Patron an individual, wealthy individual who support another person, an artist or craftsman, a learned or a noble। यानी जो है ये बात जो है हम जो कर रहे हैं कि जो है हैबिटेट, कार्टोग्राफर, आर्चीव्स और पैटर्न की। पैटर्न यानी जो है वो व्यक्ति जो कि जो बहुत मालदार होता है और सपोर्ट करता है किसी जो है अनदर पर्सन को, जो आर्टिस्ट हो, क्राफ्ट्समैन हो और लर्न मैन हो और या नोबल हो, उनको जो है पैटर्न करता है, यानी उनको सपोर्ट करने वाला जो है कहलाता है। इसके बाद देखिएगा होमवर्क आपको असाइनमेंट ये दिया जा रहा है, इसको बहुत अच्छे से ये कीजिएगा। ये आपका जो है ये आपके जो चैप्टर के एंड के अंदर भी ये दिया हुआ है। इसके अंदर जो है छोटे छोटे जो सवालों को जो है आपको जो है रिप्लाई यह करना है, इनको कॉपी के अंदर लिखना है, इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। और जो कॉपी के अंदर लिखने के बाद जो है इनको जो है याद भी यह कीजिएगा। और जो चैप्टर जो है आपको जो एकदम कंप्लीट करा दिया गया, कोई भी आपका जो है इस चैप्टर के अंदर जो पार्ट जो है नहीं छोड़ा गया। इसके बाद जो है इसी के अंदर जो है देखिए अतीत में यह विदेशी यह माना जाता था, किसे माना जाता था, बताएं कि क्या सच है क्या गलत है। और हमें 1700 के बाद की अवधि के शिलालेख नहीं मिलते, ये आपको जो बताना है। अब क्लियर हो गया? तो ये आप जो है अच्छे से जो कर लीजिए, जो है आपके बहुत काम आने वाला है। नाउ चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट।